ठीक है, देखना। गोला क्या बताया था? गोला एक बॉल टाइप से होता है, अंदर से मतलब बीच में थोड़ी खाली जगह भी हो सकती है, भरा हुआ भी हो सकता है ना। सर्किल जैसा नहीं होता ओनली की वो ही है केवल बाउंड्री। ठीक है। त्रिज्या होती है आर, केवल त्रिज्या पता है गोले की तो सारी चीज बता सकते हैं अपन कि पृष्ठीय क्षेत्रफल बता सकते हैं, इसका जो पृष्ठ है वही वक्र है और वही संपूर्ण है। 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे ये कटा हुआ नहीं है तो मैंने वैसे ही केवल गोल हिस्सा दिखा दिया बीच में से, है ना। जो आयतन क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यू। और अर्धगोले, अर्धगोला को हेमीस्फीयर बोलते हैं। अर्धगोला ऐसा कटोरी टाइप से होता है। तो आप देख रहे हो इसमें एक ऊपर का एक पृष्ठ होगा। यदि ऊपर का पृष्ठ होगा इसे क्या बोलते हैं? अर्धवृत्त है ये। तो इसे इसका जो इसका ऊपर वाले पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। और जो ये वक्र पृष्ठ कौन सा होगा? ये वाला। इस वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई आर स्क्वायर होता है। और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। क्योंकि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस ये वृत्त नुमा पात पार्ट का पार्ट का क्षेत्रफल। और 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर बराबर 3 पाई आर स्क्वायर। आयतन क्या होता है? 2/3 पाई आर क्यू। अर्धगोले में एक देखने वाली बात होती है, देखना, कि जो अर्धगोला होता है ना वो इस टाइप से होता है कि जो उसकी त्रिज्या होती है ना, ये त्रिज्या बोलते हैं अर्धगोले की त्रिज्या आर, वही इसकी ऊंचाई होती है। त्रिज्या और ऊंचाई सेम होती है अर्धगोले में, तो मैंने दोनों को आर से दिखा दिया। ठीक है। अर्धगोला ऐसे ही बनता है कि इसकी जो, जब आप काटते हो ना ऐसे गोले को, तो अर्धगोला बनता है। तो इसकी जो ऊंचाई होगी ना, आप काट के देखोगे तो जो त्रिज्या होती है नीचे वाले सरफेस की, वही ऊंचाई के बराबर होती है। तो यहाँ तक लिख लो तब बता देना। पहला क्वेश्चन 13.1 चल हो रही है। शायद 12.1 है, देख लेना आपकी बुक में पुरानी वाली में। 13.1 का पहला क्वेश्चन अपनी अपनी बुक में से भी पढ़ लो, वैसे मैं बोल दूंगा, छोटे छोटे क्वेश्चन है, समझ जाओगे, है ना। क्या कह रखा है? दो घन दे रखे हैं। ठीक है, पहले क्वेश्चन में क्या दे रखा है? दो घन है, तो एक घन ये मारा है, इसको ऐसी डिब्बे नुमा दिखा दो, है ना। दो घन है, एक घन ये रहा, ऐसा कैसे सेम टू सेम घन है। ये नहीं बता रखा क्या चीज है, उसमें बता दिया कि इन दोनों घनों के आयतन बराबर है। क्या बता दिया? इसको ए घन नाम दे देते हैं, इसको बी घन नाम दे देते हैं। ठीक है। घन ए व बी, घन बी के आयतन बराबर है। घन ए व घन बी के आयतन बराबर है। आयतन समान है। आयतन समान है। और कितने दे रखे हैं? समान है, प्रत्येक का आयतन 64 है। आयतन है तो इकाई क्या होगी? सेंटीमीटर का क्यूब, या कोई भी घन इकाई होगी, है ना, पावर में 3 होगी। तो ये दे रखा है, तो क्या कह रखा है? इन दोनों घनों को मिलाकर इन दोनों के फलकों को मिला दो। इन दोनों फलकों को मिला दो मतलब इन दोनों को पास पास ले आओ। तो जो ठोस बनेगा, जो ठोस बनेगा, ठोस बनाया जाता है, तो इससे प्राप्त घनाभ का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है। अब जब इन दोनों फलकों को मिला देंगे तो ये कंप्रेस हो गई, मतलब दोनों पास पास आ गए। इस स्थिति में देखो, इस स्थिति में क्या हुआ कि लंबाई बदल गई। ये जो लंबाई पूरी यहां से आता, ये दोनों ये तो थी और ये और जुड़ गई इसमें, है ना। ऐसी। तो अपन क्या करेंगे सबसे पहले? आप घन को जानते हो, घन क्या होता है? घन ऐसा होता है जिसकी सारी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सेम होती है। तो उनको अपन एक ही नाम दे देते हैं, भुजा, या ए से दिखा रहे हैं नॉर्मली अपन। तो घन का आयतन, चूंकि घन का आयतन क्या होता है? भुजा क्यूब। घन का आयतन होता है भुजा क्यूब, बराबर होता है भुजा क्यूब। लेकिन क्वेश्चन में क्या क्या बना है? 64। अब देखो, अपन को भुजा की वैल्यू चाहिए, तो इसके पास जो क्यूब है मतलब पावर 3 है, उसको हटाएंगे। तो पावर 3 हटती ऐसे है कि उधर की तरफ चली जाएगी। और इसकी पावर क्या हो जाएगी? 1/3। या फिर 1/3 पावर को दिखाने के लिए, जैसे 2 हटता है तो उधर क्या हो जाती है पावर? 1/2। 1/2 पावर को किससे दिखाते हैं? रूट से। लेकिन जब 1/3 पावर को किससे दिखाते हैं? इस रूट पे क्या लगा देते हैं? स्मॉल छोटा 3। इसका मीनिंग क्या होता है? 64 की पावर 1/3। इसका मीनिंग क्या है? 64 की पावर 1/3। जैसे रूट में से तो इसके जोड़े बाहर आते थे, जैसे रूट होता था नॉर्मल वाला जिसकी पावर, रूट का मीनिंग होता था पावर 1/2। तो इसमें से 4 के कितने जोड़े बाहर आ रहे थे? जैसे दो जो, ये 4 का एक जोड़ा अंदर है तो एक 4 बाहर आएगा। लेकिन इसमें क्या है? ये क्यूब रूट है। क्यूब रूट मतलब घनमूल है, 64 का घनमूल है। तो इसमें से तीन, जो 3 का जोड़ा, तीन तीन की एक त्रिक बनेगी ना किसी भी चीज की, जैसे 3 का एक त्रिक बन रहा है तो एक 3 बाहर आएगा, ऐसे है। तो आप जब 64 के जो 3 टुकड़े करते हो, ये 4 गुना 4 गुना 4 होता है, यही तो होता है। तो 4 की एक त्रिक मिली तो एक 4 बाहर आया, तो इसको बोल, ये आ गई भुजा। ये आ गई घन की भुजा। ये इस घन की भी भुजा होगी और इस घन की भी भुजा होगी, दोनों की भुजा क्या आ गई? 4। मतलब ये भी 4 की है लंबाई है और ये भी 4 की है।
तो अब जो ठोस बना है, इन दोनों को जोड़ने से जो ठोस बना है, अतः बना, दोनों घनों को मिलाने से बना, अतः दोनों घनों को मिलाने से बना, फलकों को मिलाने से, ऐसे अच्छी तरह लिख लो चाहे, मिलाने से बना घनाभ। घनाभ बनेगा क्योंकि अब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जरूरी नहीं है सम सेम रहे बॉक्सों की, जो बॉक्स बनेगा नया, बना घनाभ का, घनाभ की। घनाभ के बारे में, लंबाई क्या हो गई, लंबाई हो गई 4 + 4 = 8। लेकिन चौड़ाई, चौड़ाई ये तो सेम ही रहेगी चौड़ाई दोनों को मिलाने के बाद भी, तो बी तो 4 ही रही, और ऐसी ऊंचाई भी पहले की तरह 4 ही रही, ऊंचाई तो सेम ही रहेगी। ठीक है, इधर की तरफ से मिलाया तो लंबाई में चेंज आया ओनली। तो आपको, अपन को क्या बताना है, इससे प्राप्त, अब जो ये घनाभ बना है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। तो इस घनाभ का, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, इस घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है घनाभ का, 2 × LB वाला, 2 LB + BH + HL। तो 2 L × B में डायरेक्ट गुना करके लिख रहा हूँ, 8 × 32, प्लस BH, B × H मीनिंग क्या है, 4 × 4 16, HL, H × L 4 × 8 32। ठीक है, ये ऊपर है, तो दो तो बाहर चल ही रहा है, अंदर वाले सॉल्व कर लो, 32 × 6 = 38, 38 48, 48 तो 50 और 3 80, 80 को 2 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 160। अब क्षेत्रफल है तो मीटर स्क्वायर में या सेंटीमीटर स्क्वायर में जाएगा, इकाई देख लो कि इसमें चल रही है सेंटीमीटर में, तो इसकी इकाई क्या हो जाएगी, सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, दो घन दे रखे थे, दोनों के आयतन समान है, इधर से अपन ने भुजा निकाली, दोनों की भुजा सेम रहेगी। भुजा निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, भुजा का क्यूब बराबर दिस वन जो गिवन है आयतन। फिर उसमें क्या किया, पावर 3 हटाई, क्योंकि अपन को तो भुजा की वैल्यू चाहिए, तो पावर 3 उतर गई, तो पावर 1/3 लग गया। तो ऐसे दिखा दो, या फिर ऐसे दिखा दो कि क्यूब रूट दिखा दो, इस पे पावर में यहाँ पे 3 दिखा दो छोटा सा। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या रहा है, इसमें से त्रिक बार आएगी, त्रिक का मीनिंग 3 का जो पेयर बनेगा वो बार आएगा एक बन के, 4 का पेयर मिला उसको 4 बार आ गया। दोनों घनों का, दोनों घनों के मिलाने से बना घनाभ की लंबाई क्या हो जाएगी, अब ये 4 और 4 जुड़ जाएंगी, लेकिन ऊंचाई और चौड़ाई तो सेम ही रहेगी क्योंकि दोनों की सेम थी पहले के। ऐसे तो, तो घनाभ का क्षेत्रफल बताना है, तो ये हो गया 2 LB + BH + SL, इनको गुना करके लिख दिया, ये आ गया। यहाँ तक आ गया तो बताना, खत्म, ऐसी वो वाला हुआ। क्या बता रखा है, कोई बर्तन, सेकंड क्वेश्चन में क्या बता रखा है, कोई एक बर्तन है, कोई एक बर्तन है खोखले अर्धगोले के आकार का, जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। खोखले का मीनिंग होता है अंदर होलो, खोखले को होलो से वो दिखाते हैं ना, होलो बोलता है ना, और खोखले का मीनिंग होता है अंदर की तरफ खाली, जैसे बॉल होती है, बॉल को काटते हैं ना प्लास्टिक की, तो अंदर से कुछ नहीं निकलता है, जैसे आपने देखा होगा, उससे बोलते हैं खोखला, है ना। तो एक खोखला, कोई बर्तन है, बर्तन कैसे बना हुआ है, एक खोखला अर्धगोला है, तो एक अर्धगोले को ऐसे दिखा रहा हूं मैं। ठीक है, अर्धगोला है तो ऊपर की तरफ थोड़ा वृत्त टाइप से होगा, या अर्धगोला। फिर क्या बता रखा है, कोई बर्तन खोखले अर्धगोले के आकार का है, इसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। ठीक है, इसके ऊपर एक बेलन अध्यारोपित है, तो बेलन, देखो बेलन के लिए ऐसे दिखा दूं, एक पाइप टाइप से होगा, इसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है, मतलब अंदर कुछ नहीं भरा है दोनों में ही, है ना। इसके ऊपर एक खोला खोखला बेलन अध्यारोपित है, अर्धगोले का व्यास, इसका व्यास दे रखा है 14 का। तो अपन को तो त्रिज्या से मीनिंग होता है, तो अपन त्रिज्या काम में लेंगे। बे- अर्धगोले का व्यास 14 दे रखा है, मतलब यहाँ से यहाँ तक की लंबाई दे रखी है, तो त्रिज्या कितनी हो गई, त्रिज्या हो गई R = 14/2 = 7, आर हो गई 7। और तो R 7 हो गई, तो ये भी तो 7 हो गई, मैंने बताया था ये अर्धगोले की ऊंचाई होती है वही त्रिज्या होती है, तो ये भी 7 और ये भी 7। फिर क्या कह रखा है कि इस बर्तन की कुल ऊंचाई, बर्तन जो इन दोनों के मिलाने से बना है, इसकी कुल ऊंचाई दे रखी है, इसकी कुल ऊंचाई दे रखी है 13 सेंटीमीटर। इसकी कुल ऊंचाई दे रखी है 13 13 सेंटीमीटर। और तब क्या बताना है, इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, इस बर्तन का क्या बताना है, आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, उसे बताएंगे। एक बार अपन ने बता दिया, देखो बेलन की ऊंचाई निकाल लेते हैं, ये पार्ट यहां से यहां तक कितनी लंबाई का है, 7 का, बता दिया था। अर्धगोले की त्रिज्या होती है वही उसकी ऊंचाई इस टाइप से होती है, तो ये 7 है और ये पूरी 13 है, तो बेलन की ऊंचाई यहां से यहां तक कितनी आ गई, 7। ठीक है, अब अपन को आंतरिक पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है इस पात्र पात्र का, तो क्या होगा, तो आप देख रहे हो आंतरिक मतलब अंदर की तरफ से देखो इस पात्र को, तो क्या क्या काम आएगा, ये वाले फलक काम में आएंगे, ये बेलन के वक्र पृष्ठ काम में आएगा, क्या आएगा, बेलन का वक्र वाला पार्श्व
पृष्ठ काम में आएगा प्लस। अब ये वृत्त तो काम में आएगा नहीं क्योंकि होलो है, अंदर से खाली है। तो ये आएगा काम में, लेकिन अर्धगोले का वक्र पृष्ठ काम में आएगा प्लस अर्धगोले का वक्र। अंदर की तरफ से देखने पे पृष्ठों द्वारा इस जो ये जो वो बनाया, क्या बनाया, क्या लिख रहा है इसने, नाम के लगे बर्तन बना है। इस बर्तन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, अंदर आंतरिक रूप से देखना है। आंतरिक मतलब अंदर की तरफ से देखोगे तो ये खाली है, बीच में तो ऊपर से लेकर नीचे तक। तो ये बेलन का वक्र पार्ट आया, और ये जो पृष्ठ आया, ये पृष्ठ किसका है, अर्धगोले का वक्र है। तो इन दोनों का क्षेत्रफलों को जोड़ देंगे तो वो आ जाएगा जो बेलन आंतरिक क्षेत्रफल है इस बर्तन का। ठीक है, तो ये ऐसे करेंगे। तो ये बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है, एक बार ये लिख लो, 2 पाई आर एच। प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्या होता है, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्या होता है, बेल गोले का आधा होता है, गोले का क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो इसका होगा 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है। अब देखो ये किसका है, बेलन के बारे में। तो बेलन की त्रिज्या पता है क्या, बेलन की त्रिज्या और ये अर्धगोले की त्रिज्या सेम ही है। आर क्या है, 7। पहले एक बार देख लिया करो कि फॉर्मूले की सारी चीज पता है क्या। एच क्या है, एच क्या है, बेलन की ऊंचाई। बेलन की ऊंचाई पता है 7 आ गई, इसलिए निकाली थी। और अर्धगोले की त्रिज्या पता है अपन को 7 है, तो ये सारा पार्ट कर देंगे अपन, है ना। ठीक है। दिया है चित्र के क्वेश्चन के बारे में दिया है, एक बर्तन में एक खोखले अर्धगोले के ऊपर, खोखले अर्धगोले, अर्धगोले, तो त्रिज्या बता दो इसकी क्या है, 7। अर्धगोले के ऊपर खोखला बेलन है, खोखला बेलन है। तो बेलन की दो चीज काम आएंगी, आर और एच, उनके बारे में बता दो। आर कितनी है यहाँ पे, आर है यहाँ पे 7, और एच भी 7 आई। कैसे आई एच, इस 13 में से एच 7 नहीं है, अच्छी तरह देखो। ये 13 थी पूरी, इसमें से छोटी वाली अर्धगोले की ऊंचाई घटाई, 13 में से 7 गए तो ये वाला पार्ट 6 का आएगा। कोई बोल ही नहीं रहा है, म्यूट हो जाता, अनम्यूट हो जाता है। ठीक है, अनम्यूट होके बोल दिया करो ना, यदि कोई, आप लोग भी तो देख रहे हो, आप लोग को अच्छी तरह दिखेगी और कहाँ गलती हो रही है। ठीक है, आर बराबर 7, एच बराबर 6। तब इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर आएगा बेलन का वक्र, बेलन का वक्र प्लस अर्धगोले का वक्र। और नाइन्थ में तो पता है केवल एक आकृति गिवन है ना, जैसे बेलन है तो बेलन ही है इसमें। 10th में सबों को जोड़ के दे रखे हैं अर्धगोले का वक्र। ठीक है, बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है, 2 पाई आर एच। और और अर्धगोले का वक्र होता है 2 पाई आर स्क्वायर। अब इसमें कुछ कॉमन आ रहा है क्या, पहले एक बार कॉमन ले लेते हैं, जैसे दो बार नहीं जोड़ने को ना करना पड़ेगा। 2 पाई आर कॉमन आ गया तो इधर से एच बचा, उधर से आर बचा। तो टू टू पाई, पाई की वैल्यू देनी रखी तो 22/7 मानेंगे। पाई की वैल्यू 22/7। आर की वैल्यू क्या है, 7। एच कितना है, एच एच 7, बेलन की ऊंचाई है, और आर क्या है, त्रिज्या, दोनों की सेम ही है। नहीं, ऊंचाई बदली नहीं अपन ने, 6। ठीक है, ऊंचाई 6 है और त्रिज्या क्या है, 7। ठीक है, तो ये 7 से 7 कट गया, 7 का 7 में भाग दिया, 2 को 22 से गुना करेंगे तो 44, अंदर से क्या आ रहा है, 13। ठीक है, 13 को 52, 5 हासिल में गया, 13 को 52 और 5 57। और ये सेंटीमीटर में चल रहा है, तो एक क्षेत्रफल आ गया, आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। लिख लो तो बता देना ना। रिकॉर्डिंग ही बनती है अब तक की। ठीक है, ये 30 क्वेश्चन था। ठीक है, 3 क्वेश्चन हो गए, लास्ट 10 मिनट बचा। ठीक है, 6:45 तक ट्राई करते हैं, पौने 7 तक क्लास चलाने का, है ना। अभी फोर्थ क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक घनाकार ब्लॉक है, घनाकार ब्लॉक है तो एक, कोई भी ब्लॉक है, ब्लॉक मतलब वो डिब्बा, बॉक्स। तो घनाकार है तो सारी भुजा बराबर, सारी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर होंगी, तो एक दे दे तब भी काम चल जाएगा। लंबाई भुजा दे रखी है 7 की। घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा है, और अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या होगा तथा इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। अच्छी तरह देखना, फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है।
फोर्थ क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक घनाकार ब्लॉक है और उसकी भुजा कितने की थी, घनाकार है मतलब सारी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सेम रहेगी। तो घनाकार ब्लॉक है तो कुछ इस टाइप से ऐसे बना दो। घनाकार ब्लॉक है, इसके ऊपर क्या कर रहा है, घनाकार है तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सेम है, मेरे से थोड़ा आयतनुमा बन गया है पर समझ जाना वैसे है। ठीक है। और इसकी भुजा दे रखी है 7 सेंटीमीटर, तो लंबाई भी 7, ऊंचाई भी 7, चौड़ाई भी 7। के ऊपर एक अर्धगोला रख दिया। घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखना है, अर्धगोला रखना है तो अर्धगोला ऐसे रखना है कि उसका अधिकतम व्यास क्या हो सकता है। ठीक है। एक बार आप खुद भी सुनना है, इसके ऊपर एक अर्धगोला रखना है तो अर्धगोले का व्यास क्या होता है, ये वाला हिस्सा पूरा, यहां से यहां तक की लेंथ क्या होती है अर्धगोले का व्यास। लेकिन बीच से और सेंटर तक, सेंटर से और परिधि तक के मध्य की दूरी त्रिज्या होती है। तो इसका अधिकतम व्यास कितना हो सकता है, अधिकतम व्यास वो हो सकता है यदि मैं अर्धगोले की पूरा इस तरह से रख दूं, कुछ भी हिस्सा बाहर नहीं जाना चाहिए बॉक्स से, इधर नीचे से मतलब उभरा हुआ नहीं होना चाहिए अलग से। तो ये अर्धगोला ऐसे रख दूं तो ये काम चल जाएगा। अर्धगोले का तो अब कुछ भी हिस्सा बाहर से नहीं दिखेगा ना, ये तो अलग से थोड़ा ऐसा बन गया है, लेकिन वैसे दिखेगा नहीं ना, पूरा अर्धगोला ऊपर के ऊपर सेट हो जाएगा। तो इसका अधिकतम व्यास क्या हो जाएगा, अधिकतम व्यास का मीनिंग क्या है, यहां से यहां तक की लंबाई। और यहां से यहां तक की लंबाई क्या है, ये भुजा है, किसकी, घन की भुजा है। तो अतः अर्धगोला का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, 7। ये तो होता है पहला पार्ट हो गया इसमें, इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, कि अर्धगोले को इसके ऊपर रखें। ठीक है। फिर दूसरा पार्ट है अब जो ठोस बना है, अब जो ठोस बना है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। अच्छी तरह देखना होगा ना। ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठोस है, इस प्रकार ठोस बन गया, अर्धगोला रखने के बाद ठोस बन गया। तो इस प्रकार ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। तो ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल आप देख रहे हो, क्या हुआ ठोस में, अब देखो ये जो साइड थी अभी छुप गई, देख ना, ये जो जिस पे अर्धगोला रखा गया तो ये हिस्सा घन की इस भुजा में से हट गया ना, ये हिस्सा हट गया। अब ठोस क्या दिख रहा है बाहर से वो देखो, ठोस क्या दिख रहा है बाहर से वो देखो, ये हिस्सा नहीं दिखेगा, ये हिस्सा नहीं दिखेगा, बाकी सब कुछ दिखेगा, तो ये हिस्सा हटाना पड़ेगा, ये हिस्सा हटाना पड़ेगा। तो देखो मैं कैसे हटाऊंगा, संपूर्ण, मैं तो क्या कर रहा हूँ, घन का पूरा पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल रहा हूँ, घन का पूर्ण, घन का पूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल दो, प्लस घन के पूर्ण पृष्ठ में से मैं इसको हटा दूं, ये क्या है, ये सर्किल ही तो है, सर्किल का क्षेत्रफल हटाया, माइनस पाई आर स्क्वायर। ये तो मैंने क्या निकाल दिया, ये जो भुजा कट गई थी घन की, ये वाली भुजा कट गई, वो मतलब पृष्ठ कट गया था ना, भुजा तो नहीं होगी अब पृष्ठ काम में आ रहे हैं। तो ये पृष्ठ कट गया, ऊपर का ये वाला हिस्सा हटा दिया। कितना हिस्सा कटा, जितना ही वृत्त था, इस अर्धगोले का वृत्त था, तो वो हिस्सा हटा दिया। तो मैंने कौन सा हिस्सा निकाल दिया, ये कटा हुआ हिस्सा हटा के जो बचा कुचा पृष्ठ बचा था घन के पास, उसका क्षेत्रफल निकाल दिया। अब मेरे को क्या चाहिए, लेकिन अभी आकृति यही यही नहीं है कि ये हिस्सा हट गया, इसके ऊपर अर्धगोला और रखा है, तो अर्धगोले का क्या काम में आया है, बाहर से देखने पे ओनली वक्र काम में आया है, प्लस अर्धगोले का वक्र, अर्धगोले का वक्र। तो ये होगा ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये समझ में आएगा, पहले एक बार ये चीज बताना, ये चीज आएगी समझने में। प्रियांशु, प्रांजल, धृति, धृति प्रांजल नहीं आया क्या, ठीक है आ गया ना। ठीक है। तो अपन ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या निकालेंगे, घन के पूर्ण पृष्ठ में से इस अर्धवृत्त का हटा दे, ये वृत्त का हटा देंगे तो माइनस पाई स्क्वायर कर देंगे, और अर्धगोले हाँ, का, हाँ, धरती को नहीं आया। धरती को नहीं आया, हाँ 1 मिनट रिवाइज कर रहे हैं ना, देखो क्या है, एक बॉक्स रखा है, ये बॉक्स है, जैसे मैं बॉक्स क्या मानूं, कैमरे का बॉक्स ले लेता हूँ। ठीक है। एक कैमरे का बॉक्स है। ठीक है। तो इसके, ये थोड़ा नीचे रख दूं, दिख जाएगा। तो ये बॉक्स है। ठीक है, इसके ऊपर आपने क्या किया, कोई आकृति रख दी, ये डिब्बा रख दी, ये रख दिया। ठीक है, मार्कर की इंक रख दी। तो इस स्थिति में ये जो ठोस बना है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। इस ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए अपन क्या कर रहे हैं, पूरा जो अब बाहर से दिखने पे क्या क्या दिख रहा है, उस वही तो हुआ पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, ये जो ठोस बना है इसका पृष्ठों का क्षेत्रफल, अब कौन कौन से पृष्ठ बचे, उसका क्षेत्रफल निकालना है। तो आप देख रहे हो ये जो इंक जहां गिर रही है इस पे, वो हिस्सा अब दिखेगा ही नहीं, तो वो पृष्ठ बचा ही नहीं बाहर से दिखने पे, नहीं बचा ना ये वाला पृष्ठ। तो इसको घटा देंगे। ये क्या है, ये इसके बराबर घटाएगा। ये इंक का ये हिस्सा क्या होता है, वृत्तनुमा होता है, तो इस वृत्त का क्षेत्रफल हटा दूं,
जो ये जो वृत्त गिराता है इसके ऊपर, तो इस वृत्त वाले क्षेत्रफल को हटा दो। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, जहाँ पे आर क्या होगी, इस अर्धगोले या फिर इंक की इसकी त्रिज्या। और घन का क्षेत्रफल क्या होगा, घन का क्षेत्रफल क्या होता है, घन का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल दो। घन के पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में से मैंने ये वाला एरिया हटा दिया, जहाँ पे कौन रखा था, मार्क वो अर्धगोले का नीचे वाला हिस्सा रखा हुआ था, क्योंकि वो तो हट गया ना अब। वो इस घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल में काम थोड़ी आएगा, बाहर से देखने पे तो वो छुप गया, तो वो तो चीज है ही नहीं। फिर मेरे को इस चीज का और पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, जो बाहर से देखने पे, ऊपर से देखने पे ये हिस्सा और काम में आ रहा है। ये कौन है, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ दिखेगा, तो उसका क्षेत्रफल निकाल दूं, अर्धगोले का वक्र निकाल दूं, घन का पूरा निकाल दूं। लेकिन घन का पूरा ही काम में नहीं आ रहा, ये थोड़ा सा हिस्सा कट रहा है, वृत्तनुमा वृत्त का क्षेत्रफल, तो उसे हटा दिया। अभी आगे क्या, ठीक है लिखते जाना। पहले एक बार चित्र के बारे में बताएंगे। जैसे जैसे भाषा बुक में लिखी रहती है ना, उस अकॉर्डिंग लिखेंगे। लास्ट क्वेश्चन है फिर आज का, ठीक है, 3 मिनट है लास्ट। ठीक है, बता दो एक बार। 7 सेंटीमीटर भुजा वाले, जैसे क्वेश्चन में लिखा है वो की भी लाइन पकड़ा करो। घन के घनाकार ब्लॉक के ऊपर, ब्लॉक के ऊपर अर्धगोला रखा जाए, अर्धगोला रखें, तब उसका पहले पूछा गया अधिकतम व्यास क्या होगा, जो भुजा होगी, तब उसका अधिकतम व्यास, ये तो पहला पार्ट, तब उसका अधिकतम व्यास बराबर हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। व्यास इतना है तो अपन को तो त्रिज्या काम में आती है, तो एक बार त्रिज्या भी निकाल लें। त्रिज्या क्या होती है, व्यास का आधा होती है, 7/2। ठीक है, तो ये हो गया। फिर अपन को क्या बताना है, इस प्रकार चित्रानुचित्र, इस प्रकार चित्र बने ठोस, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, तो इसमें घन का संपूर्ण में से मैं वृत्त हटा दूं, जो वृत्तनुमा था। ठीक है, घन को ये संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में से ये वृत्त वाला हटा दूं, वृत्त क्या है, पाई स्क्वायर, और इसको जोड़ दूं घन का वक्र, नहीं इसका अर्धगोले का वक्र, ऊपर जो रखा हुआ है उसका बाहर का पृष्ठ दिखेगा, साइड वाला बस। ठीक है, अर्धगोले का वक्र। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 इंटू भुजा स्क्वायर, 6 इंटू भुजा, भुजा स्क्वायर एक बार लिख लो, चलो फिर लिख लेंगे। 6 इंटू भुजा स्क्वायर माइनस पाई, आर की वैल्यू रख दो, आर कितना है, 7/2 का स्क्वायर, 3.5 भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। प्लस अर्धगोले का वक्र, अर्धगोले का वक्र होता है 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। या फिर स्क्वायर इसको रहने दो, जैसे कि ये कट जाएंगे, ऐसा करते हैं, पाई आर स्क्वायर को रहने देते हैं, ऐसे पाई 2 पाई आर स्क्वायर में से कट जाएगा, तो ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी। भुजा की वैल्यू रख दो, भुजा कितनी की है, 7 की, उसका स्क्वायर, माइनस 2 पाई आर स्क्वायर में से पाई आर स्क्वायर गए तो प्लस पाई आर स्क्वायर, दो में से एक है, दो माइनस एक, एक बचा, 1 पाई आर स्क्वायर। 7 का 6 इंटू 7 का वर्ग 49, पाई इंटू आर की वैल्यू रख दो, आर कितना है, 7/2 का स्क्वायर। तो अंश का स्क्वायर अलग से हो जाएगा, हर का स्क्वायर अलग से हो जाएगा। मीटिंग एंड हो जाती है तो मैं इसका सॉल्यूशन भेज दूंगा ना, बाकी समझ लो जब तक चल रहा है। 6 का 49 से गुना करेंगे, 6 9 54, फोटो भेज दूंगा ना इसकी, बचा कुचा 2 लाइन बची है, 6 9 54, 5 असल में 6 6 24 और 5 29, 294 प्लस पाई, पाई को भी लिख लो एक बार, 22/7, 7/2 का स्क्वायर मतलब 7/2 गुना 7/2, 7 से 7 कट गया, 2 से 11 बार 22 कट गया, 2 का भाग 294 प्लस 11 गुना 2 का भाग 7 में देंगे तो 3.5 बार गया, 35। ठीक है, अब 35 को इससे गुना करके जो वैल्यू आएगी वो डायरेक्ट या फिर मैं लिख कर देता हूँ। ठीक है, 294 जल्दी हो जाएगी थोड़ी। ठीक है, 35